ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आपको बता दें जमीयत उलमाए हिंद का 2 रोज़ा इजलास जारी है, जहां पर महमूद मदनी ने भी खिताब किया और मस्जिदों को लेकर के जो तनाज़ा खड़ा हुआ है उस पर बातचीत हुई, फ़िक्र ज़ाहिर की गई। और वहीं आपको बता दें ज्ञान वापी तनाज़ा, कुतुब मीनार तनाज़ा और यकसा सिविल कोड के लिए उठाई जा रही आवाज़ों से मुतल्लिक़ मुस्तक़बिल का लाहे अमल तैयार करने के लिए ये 2 रोज़ा इजलास जारी किया गया है। ये इजलास उत्तर प्रदेश के देवबंद में मुनक़्क़िद किया गया है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद जुड़ चुके हैं। खुर्रम, ये बता दें कि इजलास जारी किया गया है जहां पर जो मस्जिद मंदिर का तनाज़ा उठाया जा रहा है, उस हवाले से आवाज़ें जो उठ रही है उस पर किस तरह से अमल किया जाए, इन तमाम तर बातों पर इस इजलास में गौर व खौज़ किया जा रहा है, खिताब किया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल ये 2 रोज़ा इजलास है जो देवबंद में हो रहा है जमीयत उलमा महमूद मदनी ग्रुप की तरफ से, और ये खुसूसी इजलास है, यानी कि ये कोई सालाना इजलास नहीं है बल्कि खुसूसी इजलास है जो मुल्क के हालात को लेकर यहाँ पर बुलाया गया है। अभी मौलाना महमूद मदनी ने अपने स्टेज से खिताब किया है। उन्होंने कई बातें इंपॉर्टेंस तौर पर कही है। उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि देश की आज़ादी के लिए जमीयत ने पहले कुर्बानियां दी हैं, लोग जेल गए हैं। उन्होंने कहा है अगर जरूरत पड़ी तो जमीयत के जो लोग हैं वो जेल जाने के लिए तैयार रहें, जरूरत पड़ी तो। उन्होंने हालांकि ये लफ्ज जरूर जोड़ा है, लेकिन साथ ही साथ जहां ज्ञानव्यापी मस्जिद का मामला है, मथुरा की शाही ईदगाह का मामला है, ये तमाम मामलों पर कुछ शाम के वक्त रेजोल्यूशन आएगा और उस पर साफ तौर पर, वाज़ेह तौर पर उस वक्त बात होगी। लेकिन अभी तक जिस तरीके से जमीयत के सेक्रेटरी मौलाना नियाज अहमद फारूकी जो सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनसे हमारी बातचीत हुई, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि ज्ञानव्यापी और ये जो तमाम इश्यूज उठाए जा रहे हैं इसमें अगर खुदाई की जाती है तो तमाम इमारतें खुद जाएंगी, देश खुद जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। तो ये तमाम बातें आज जमीयत की तरफ से रखी गई हैं और ये भी कहा है कि जमीयत अगर कमजोर हुई तो देश कमजोर होगा, क्योंकि जमीयत जो है वो देश की तंजीम है। ये तमाम बातें महमूद मदनी ने यहाँ पर कही हैं और उन्होंने कहीं ना कहीं जो अखंड भारत की बात की जाती है उस पर एक तंज भी कसा है कि अखंड भारत की बात तो की जाती है लेकिन मुसलमानों का रास्ता चलना भी दुश्वार किया जा रहा है। ये तमाम बातें उन्होंने कही है। यहाँ पर कुछ और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं जो खास तौर से मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे जरूर जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह की सोच रखते हैं। मौलाना कैसे हैं? अभी मौलाना ने काफी सारी बातें कही और ये कहा कि देश, मौलाना महमूद मदनी ने खास तौर से कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो जेल जाने के लिए भी जमीयत के लोग तैयार हैं। मौलाना हुसैन अहमद मदनी, तमाम लोग जो है वो जेल जा चुके हैं। आप कैसे देखते हैं? भाई वो हमारा सदर मोहतरम है, अगर उन्होंने कोई बात कही तो जमीयत उलमा का एक एक बच्चा उसका पालन करेगा। बस अखंड भारत को लेकर के उन्होंने सवाल उठाया, कहा कि अखंड भारत की बात तो की जाती है लेकिन देश के मुसलमानों का रास्ता चलना मुश्किल कर दिया गया है। खासतौर से आसाम में हम देख रहे हैं मदरसों को लेकर के काफी सियासत जो है, राजनीति हो रही है। मुझको मना किया गया है कि आप लोग कोई प्रेस में कुछ नहीं बोलेंगे, जो बोलना है अकेले सदर साहब बोलेंगे या नियाज फारूकी साहब बोलेंगे, मैं वो नहीं हूँ। शुक्रिया मौलाना। तो फिलहाल बिल्कुल, तो ये मौलाना बदरुद्दीन अजमल थे जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जमीयत का एक एक जो फर्द है वो जो मौलाना महमूद मदनी कह रहे हैं उसके रास्ते पर चलने के लिए तैयार है। और खास तौर से अभी फिलहाल जो विवादित मसले हैं, मुतनाज़ मसले हैं, खास तौर से जो ज्ञानव्यापी का मसला हो या फिर मजहबी मकामात का मसला हो, उस पर जो जिस तरीके से नियाज फारूकी साहब की तरफ से कहा गया है कि 1991 का जब एक्ट आ गया, यानी कि 15 अगस्त 1947 को जो हालात थे, जो जिस तरीके से जो मजहबी मकामात की जो सूरत हाल थी उस पर बने रहना चाहिए। तो ये तमाम बातें यहाँ पर कही गई हैं। ये इजलास 2 दिन तक जारी रहने वाला है और मैं आपको बता दूं कि इस इजलास के अंदर जहाँ मजहबी मकामात का मसला डिस्कस होने वाला है, एक रणनीति, एक हिकमत अमली तय होने वाली है, साथ ही साथ कॉमन सिविल कोड का भी एक इशू यहाँ पर मजबूती के साथ यहाँ पर रखा गया है। और यही वजह है कि जमीयत के लोग हैं वो पहले कुछ नहीं कहना चाहते जब तक रिजोल्यूशन जब तक पास ना हो जाए। तो इस तरीके से ये पूरा यहाँ पर बातचीत हो रही है। और अहम बात यह है कि अब तक जो रेजोल्यूशन पास हुए हैं उसमें अहम तरीन रेजोल्यूशन यह है कि जमीयत सद्भावना मंडप के तहत 1000 से ज्यादा प्रोग्राम जो है वो करने वाली है। तो फिलहाल बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जमीयत के जो है सैकड़ों जो कारकुनान है, जो आपको पूरा हॉल दिख रहा है, अभी आपको भले से कुर्सियां खाली दिख रही हो लेकिन थोड़ी देर पहले तमाम कुर्सियां यहाँ पर भरी हुई थी। और कहीं ना कहीं जमीयत के जो
जो तमाम लोग हैं वो ये जरूर कह रहे थे कि वो आगे चलने के लिए तैयार हैं और जो भी लाएमल तय किया जाएगा उस पर बातचीत करने के लिए वो तैयार हैं। तो यहाँ पर मौलाना नियाज अहमद फारूकी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मौलाना, आप हमारे साथ लाइव हैं, हमें ये बताइए कि आप लोग तमाम मुद्दों पर बात करने से क्यों पीछे हट रहे हैं? क्या जेल भरो आंदोलन होने वाला, जिस तरह से जरूरत पड़ने की बात मौलाना महमूद अहमद मदनी ने कही? देखिए, हम एक तो किसी मुद्दे से पीछे नहीं हट रहे, हम तो सारे मुद्दे उठाकर आपके सामने लाए हैं। तो ये बात गलत है, हम सारे मुद्दों पे बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा इतना खुला हुआ अधिवेशन अभी आपने जमीयत का नहीं देखा होगा ना। यहाँ पर सब लोगों को पूरी तरह एक्सेस है, किसी से आप कोई सवाल पूछ सकते हैं और यहाँ पे बात की जा रही है। रहा मसला इसका कि जेल भरो की बात है, तो ये भी कोई तजर्बे की बात नहीं है। जमीयत ने जेल भरो आंदोलन चलाए हैं और यही बात कही गई है, ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूर चलाएंगे, लेकिन बगैर ज़रूरत के क्यों। अभी उन्होंने यही बात कही कि न डरने की ज़रूरत है, न भड़काने से भड़कने वाले हैं। लेकिन जो हम ये राय ले रहे हैं इसमें थोड़ी बहुत नरमी नज़र आ रही है कि हम दोस्ती और मोहब्बत की बात कर रहे हैं, उसे ये नहीं समझा जाए कि हम डर रहे हैं। ईडी से डरते हैं लोग और डरने के ये किया जा रहा है और बहुत सारे लोगों को जेल में डाला जा रहा है, किसी की निश्चित तोड़ी जा रही है, किसी के मकानात तोड़े जा रहे हैं, सब हो रहा है इस मुल्क में, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। जिस तरीके से मौलाना मदनी ने बात की कि अखंड भारत की बात होती है, तो अखंड भारत की बात करना क्या गलत है? क्या उसमें मुसलमानों को भारत की बात अगर हो रही है तो अखंड सब लोगों को होना चाहिए ना। आप एक कम्युनिटी को अलग कर देंगे तो अखंड कहाँ हो जाएगा? खंड तो बनेगा। तो खंड तो आपने पाकिस्तान बना दिया। अब अगर अखंड की बात करनी है तो पहले पाकिस्तान क्यों बना? क्योंकि आपने अलग अलग किया, डिवाइड एंड रूल को एक्सेप्ट किया। अब प्लीज अब तो अपनी पास को देखिए और ये देखकर समझने की कोशिश कीजिए कि ये अखंड भारत कैसे बनेगा। अखंड भारत जब ही बन सकता है जबकि भारत के लोग अखंड होंगे। जब तक भारत के लोग ये मुख्तलिफ समुदाय के बीच में विवादित ये माहौल रहेगा, हम ज़मीनें कभी इकट्ठा नहीं हो सकती। ज़मीन तो हमेशा बांटते हैं लोग, वरना अल्लाह ने जैसी ज़मीन बनाई है तो सब अपनी अपनी यहाँ पर एक हिस्सा उसकी नेचुरल तकसीम है, कहीं दरिया से कहीं पहाड़ से। तो लेकिन हवाओं को और आसमान को तो नहीं बांटा जा सकता। इसी तरह से हम समझते हैं कि जैसे हवाओं और आसमान को नहीं बांटा जा सकता, इस देशवासियों को अब नहीं बांटा जा सकता। आप कोशिश कर लीजिए, इतना करना चाहिए। शुक्रिया। तो ये थे नियाज अहमद फारूकी जो बता रहे थे कि किस तरीके से मुसलमानों के बगैर जो है भारत अखंड नहीं हो सकता, क्योंकि ये बड़ा सवाल महमूद मदनी ने अपने भाषण में, अपने खिताब में ज़रूर उठाया था और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि देश का मुसलमान जो है, जमीयत के जो लोग हैं, अगर उनकी खामोशी को यह समझा जाता है कि वो डर गए हैं या कमज़ोर हो गए हैं, तो ये सब्र है और सब्र जो है वो ताकत की बात होती है और जमीयत को ताकत देने की बात उन्होंने कही है। तो फिलहाल जमीयत का जो अधिवेशन है, जो कॉन्फ्रेंस है, वो शाम को भी होने वाला है और कल भी होने वाला है और अहम तरीन जो मुद्दे हैं, खासतौर से ज्ञानवापी और मथुरा की ईदगाह या कॉमन सिविल कोड, ये जो मुतनाज़ मुद्दे हम इन्हें कह सकते हैं, मुतनाज़ मौज़ूआत कह सकते हैं, इन पर खासतौर से एक पुख्ता रेजोल्यूशन जमीयत लाने वाली है। अभी तक जो जिस तरह की जानकारी सामने आई है उसमें डेवलपमेंट एंड जस्टिस नाम का एक ग्रुप, एक कमेटी वो बनाई जा सकती है और उसके जरिए से कोई नया प्रोग्राम भी लॉन्च किया जा सकता है। लेकिन अभी तक जमीयत से जिस तरीके की बात की है, महमूद मदनी ने जिस तरह की बात की है, जो तेवर नजर आए हैं, वो कहीं ना कहीं हुकूमत और दूसरे तमाम जो लोग हैं उसको एक बताने के लिए हैं कि मुसलमान जो है वो जेल भलो आंदोलन जमीयत उलमा की क़यादत में चला सकते हैं। तो ये एक अहम और जो है बड़ी बात है जो अभी तक निकल कर सामने आ रही है। बिल्कुल खुरम, और वहीं पर तनाज़े तो है और इन तनाज़ों को लेकर के अब जो है एक और अर्जी भी जहां दायर हुई है सुप्रीम कोर्ट में सर्वे के हवाले से मस्जिदों के। वहीं मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि जब ये तमाम मामले कोर्ट में है, जब इन तमाम मामलों पर कोर्ट में समाअत हो रही है, तो फिर इस तरह का इजलास क्यों? ये तो गैर ज़रूरी है। बिल्कुल, देखिए, दरअसल अब तक सरकार का जो एक तरीके से मौक़िफ़ रहा है कि जो अदालत में है उस पर बात करने से बचा जाए, लेकिन अब तक अगर हम देखें तो मुस्लिम तंजीमों की तरफ से जो इल्ज़ामात लगाए जाते रहे हैं, जो बातें उठाई जाती रही हैं, उसमें साफ तौर पर यह है कि हुकूमत की शह पर यह किया जा रहा है, क्योंकि कई ऐसी चीज़ें समझ में आती हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लीडरांस की तरफ से जिस तरह की बयानबाजी होती है, जिस तरह से अभी बयानबाजी लगातार कॉमन सिविल कोड को लेकर उत्तराखंड में हो रही है कि कमेटी की रिपोर्ट पेश होने वाली है, ये तमाम बातें हैं
जिसकी वजह से जो मुस्लिम समुदाय है, जो मुसलमानों का तबका है, उसके अंदर ये एहसास पैदा होता है ये इसकी कहीं ना कहीं पुष्ट पनाही हो रही है। ये तमाम बातें अपनी जगह, लेकिन सीधे तौर पर हुकूमत अदालत में जब तक कोई अपना एफिडेविट पेश नहीं कर देती या कोई अपना हलफनामा पेश नहीं करती, तब तक नहीं माना जा सकता कि वो इस मामले में सीधे तौर पर मुलव्विस है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके लिए शायद शवाहिद की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, एहसास की ज़रूरत होती है। और यही एहसास जो है वो हुकूमतों के नज़रिए को, हुकूमतों के बारे में नज़रिया तय करने में कहीं ना कहीं बड़ा रोल अदा करता है। और सियासी पार्टियों और हुकूमतों को लेकर के कहीं ना कहीं उनकी मकबूलियत या फिर उनके खिलाफ नाराज़गी जो है वो उभर कर सामने आती है। बिल्कुल खुरम, और जिस तरह का माहौल बना हुआ है और लगातार एक के बाद एक जो हम देख रहे हैं मस्जिदों के हवाले से अर्जियां दायर होती हैं और उस पर जिस तरह का माहौल बनता है, इस हवाले से तंजीमों को भी कहीं ना कहीं लगता है कि आगे बढ़कर इस पर कोरखोज होना चाहिए, रेजोल्यूशंस पास होने चाहिए। जमीयत का 2 दिन का इजलास जहां पर कई तरह के रेजोल्यूशंस पास होंगे। खुरम, बेहद शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं। या